हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और पुरंजन का ये प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। तो कल नारद मुनि जी ने राजा प्राचीन परीक्षित को अपनी योगिक शक्तियों से उन पशुओं को दिखाया जिनकी हत्या राजा पुरंजन ने बहुत से कर्मकांड यज्ञ में की थी, और ये भी दिखाया कि सारे के सारे पशु प्रतीक्षा कर रहे हैं बड़े क्रोध में कि कब आप शरीर छोड़ेंगे और अपने लोहे के एकदम नुकीले सिंगों द्वारा आपके शरीर को भेद देंगे। और उसके बाद जब कल तक ऐसी बात बताई, फिर नारद मुनि ने आज थोड़ा सा दूसरे प्रसंग की ओर मुड़ गए। इतना डोज देना काफ़ी था। उसके बाद उन्होंने दूसरी कहानी शुरू कर दी। अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी राजा पुरंजन की है। तो ऐसा लगा अब मेरी बात नहीं कर रहे, चलो ठीक है, दूसरी बात शुरू। तो ये नारद मुनि की एक्सपर्टीज है, कुशलता है प्रचार की। और हम देखते हैं हमारे जितने भी आचार्यगण हैं, कहानी सुनाने में प्रचार के लिए कहानी सुनाना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। भक्ति श्री राम स्वामी ठाकुर महाराज का भी कुछ कहानियाँ सुनाते थे, उपाख्यान उपदेश, पढ़ा आपने वो पुस्तक? बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी कहानियाँ। और ये कहानियाँ हैं भौतिक विषयों के विषय में, लगता है ऐसा कि भौतिक विषयों के विषय में है, लेकिन इसके पीछे बहुत गूढ़ आध्यात्मिक संदेश मिलता है। इसी प्रकार से ये पुरंजन की कथा है। श्रील विष्णुचक्र ठाकुर जी बताते हैं, इस प्रकार की शैली को बोलते हैं अप्रस्तुत प्रशंसा, यानी कि ऐसी बात करना, संदेश देना इसी तरीके से जैसे किसी और की बात कर रहे हैं। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी और की बात कर रहे हैं। तो बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, आपको नहीं कह रहे, किसी और की बात कह रहे हैं, क्या है आपको रहे हैं। तो कहानी सुनाने से क्या लाभ होता है? अगर आपको कोई प्रचारक है कहानी सुना, तो उसे क्या क्या लाभ होता है कहानी सुनाने से? इंटरेस्ट बनता है। खाली फिलॉसफी देते रहो तो नींद आनी शुरू हो जाती है। जैसे कोई कहानी सुन के, अच्छा एक बार बताते हैं, सब अच्छा बताओ, अब बताओ, एक फिलॉसफी तो बहुत होगी इसको। तो कहानी सुनने से एक इंटरेस्ट जनरेट होता है। और क्या अच्छा है कहानी सुनाने में? रिलेट कर पाता है। क्यों रिलेट कर पाता है? हाँ, अगर डायरेक्टली बताएं तो रिलेट नहीं कर पाएगा, कहानी से रिलेट क्यों कर पाता है? डायरेक्टली बोलते हैं तो हमारे मिथ्या अहंकार पे चोट पहुंचती है ना। बोलते हैं राजा प्राचीन परीक्षित को, कितने गलत व्यक्ति हो आप, पशुओं को मारा, ये मारा, तो उसको मिथ्या अहंकार को चोट पहुंचती है। ऐसे कोई कहानी सुनाते बड़े किसी और की बात हो रही है तो सुनता बड़े आराम से, फिर रिलेट करता है। हम देखते हैं कहानी जब सुनाते हैं तो सबसे ज्यादा लाभ कौन उठाता है उसका? सुनाने वाला तो है ही। किस प्रकार की ऑडियंस सबसे ज्यादा लगते हैं? बच्चे अपने आप उसमें से शिक्षा भी निकालते हैं। क्यों बच्चे इतना फायदा उठा पाते हैं? क्योंकि जो बच्चे सुनते हैं तो अपनी फॉल्स सीखों को बीच में निकला, मिथ्या अहंकार साइड। जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं, हमारा थोड़ा मिथ्या अहंकार बड़ा होता है, तो फिर हम उन कहानियों को कई बार समझ जाते हैं, प्रभु जी मुझे इशारा दे रहे हैं, क्या उसकी बात नहीं है, इशारा मेरी तरफ है। तो हम उसको इतने ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी कहानी सुनाना एक प्रचार का एक बहुत ही सशक्त तरीका है। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी भी बहुत सी स्टोरी सुनाया करते थे ना, पुनः मुष्टिक भवा, प्रभुपाद कई सी स्टोरीज, बहुत ही फेमस स्टोरीज हैं प्रभुपाद की। तो एक बहुत अच्छा एक टूल है। और ये जो कहानी है, ये कोई पुराणों से कहानी नहीं ली गई, ये कोई वास्तविक कहानी नहीं है, ये काल्पनिक कहानी है। और काल्पनिक कहानी भी इस ढंग से है कि इसके पीछे बहुत गहरे आध्यात्मिक शिक्षाएं मिलेंगी। पुरंजन का अर्थ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो देह का भोग करता है। पुर मतलब शहर है, भगवत गीता में कहते हैं ना, नव द्वारे देही, नव द्वारे पूरे देही। देही जो आत्मा है, ये इस 9 द्वार रूपी नगर में रहती है। इस शरीर को 9 द्वार रूपी नगर बोला गया, 9 द्वारे। तो जो इस शरीर रूपी नगर में आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहा है, उसको पुरंजन कहते हैं। या विष्णुचक्र ठाकुर जी दूसरी परिभाषा देते हैं, जयंती पुरा इते पुरंजन। जो अपने कार्यों से नए शरीर को जन्म देता है उसको पुरंजन कहते हैं।
दोनों एक ही बात है। अगर शरीर में हम आनंद ढूंढेंगे तो कर्म करेंगे, उस कर्म से दूसरा शरीर उत्पन्न होगा तो पुरंजन। तो ये चलता जा रहा है, इतिहास बहुत पुराना है, कब से हम यहाँ पे बहुत समय से है। तो ये पुरंजन की कथा है। ओके, और ये जो पुरंजन की कथा है इसके श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस कथा को नारद मुनि बोले ध्यान पूर्वक सुनो। राजा प्रचिन भरिष्यत ध्यान पूर्वक सुनेंगे फिर भी इसको समझ नहीं पाएंगे। बताएंगे ये एक शहर था जिसके अंदर 9 द्वार हैं और एक रानी है, एक राजा है। राजा रानी से बहुत आसक्त है, रानी पे पूरा मोहित है। फिर कुछ काल सर्प हैं और फिर धीरे धीरे वो एक कन्या है जो वृद्ध हो गई है, उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता। और फिर काल के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो जाती है राजा की, क्योंकि वो रानी से बहुत आसक्त था। अगला शरीर उसको एक स्त्री का मिलता है, फिर उसका विवाह होता है, फिर उसके पति की मृत्यु हो जाती है, फिर वो रो रही है। ये सब कहानी क्यों, मुझे क्या मतलब क्या है इसका? फिर बताते हैं मतलब ये है शरीर, ये 9 द्वारेपुरी ये शरीर है। ये 9 द्वार क्या है? तुम्हारी इंद्रियां हैं। ये बुद्धि क्या है? तुम्हारी तमसा। ये स्त्री कौन है? तुम्हारी तमसा बुद्धि है। ये राजा कौन है? जीवात्मा है। एक एक करके जब सारे बताते हैं तब उसको एक खुलासा होता है, वो ये बात है, मेरा ये भविष्य है। तुरंत उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस पुरंजन की कथा को अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे तो प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे तात्पर्य हैं, सशक्त तात्पर्य हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं इसको पढ़ना सुनना चाहिए कि इसको सुनने के बाद हमारे हृदय में क्या उत्पन्न हो? वैराग्य उत्पन्न हो। इस शरीर से बहुत आसक्ति है, बहुत आसक्ति है। हमारे भक्ति योग में सबसे बड़ी दिक्कत है देह योग। देह से जुड़े हुए हैं हम, एकदम चिपके हुए हैं। तो हम सोच ही नहीं पाते शरीर से ऊपर। शरीर से जब अनासक्ति होगी, भगवान ने अर्जुन को पहला ज्ञान ही यही दिया, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे ओम योगं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। प्रभुपाद जी बताते हैं जिस मानव समाज में इस श्लोक की समझ नहीं है वो मानव समाज कभी खुश नहीं रह सकता। इसकी समझ होना बहुत जरूरी है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ये तो आध्यात्मिक जीवन के ABC है, उसके बाद शुरुआत होता है आध्यात्मिक जीवन। लेकिन हम लोग देह चेतना में इतने लिप्त हैं, देहात्म चेतना में, कि इससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। नहीं, पुरंजन की कथा इसलिए भागवतम में दी गई है ताकि हम इस देहात्म चेतना से ऊपर उठ सकें। जय श्री जगन्नाथ बलदेव महाराज। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद साहब महाराज अपने गांव में प्रवचन दे रहे थे, तो देहात्म बुद्धि बार बार कह रहे थे। तो व्यक्ति बाद में गया महाराज की बात कर, महाराज हमने तो सुना है कि शहर वालों की बुद्धि ज्यादा होती है, आप बोले देहात्म बुद्धि, देहात में ज्यादा बुद्धि देहात बुद्धि नहीं, देहात्म बुद्धि है। तो बोले हम तो सुनते शहर वाले बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान है, आप देहात्म बुद्धि क्यों बता रहे हैं? तो इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने के लिए पुरंजन की कथा बहुत सहयोगी हुई। तो यहाँ बता रहे हैं कि नारद मुनि को बहुत करुणा जागृत हुई। कथा से नारद मुनि प्राचीन भविष्यत को जो कर्म कांड में वो लिप्त है उससे हटाकर वो भक्ति के मार्ग में लाना चाहता है, क्योंकि कर्म कांड का मार्ग अत्यंत कठिन एवं खतरनाक है। कल हमने चर्चा की, थोड़ी सी भी पशुओं को मानव शरीर ना मिला रिएक्शन मिलेगा, उच्चारण गलत हो गया उल्टा परिणाम मिल जाएगा। बहुत खतरनाक और बहुत कष्टदायक, इतना बड़ा तामझाम करो वो उल्टा परिणाम मिल जाए एक छोटी सी गलती से। तो नारद मुनि चाहते थे कि राजा प्राचीन भविष्यत कर्म कांड के मार्ग में जाके भक्ति के मार्ग में आए। इसी ढंग से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान बुद्ध भी इसीलिए आए थे कि पशु हत्या को बंद कराने के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने पशु हत्या बंद कराने की बात की, अहिंसा परमो धर्म बोला। भगवान वो जानते थे कि बहुत से ब्राह्मण कहेंगे नहीं वेदों में लिखा गया है पशु यज्ञ लिखा गया है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वेदों को ही नकार दिया कि वेद है ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने नास्तिकवाद का प्रचार किया। नास्तिक वो हैं जो वेदों को नहीं मानते।
लेकिन नारद मुनि जी वेदों शास्त्रों को मानते हुए प्राचीन भविष्य की समझ को ठीक करना चाहते हैं। वैदिक शास्त्रों में कर्मकांड दिया गया है, लेकिन कर्मकांड एक सभ्य मानव समाज की निम्नतम पीढ़ी है। यहां से सभ्य जीवन शुरू होता है। नहीं, बहुत से लोग यहीं आकर अटक जाते हैं। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ये वेदों का उद्देश्य नहीं है। वेदों का उद्देश्य है वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, कृष्ण को जानना। वेदों का असली उद्देश्य है कृष्ण से प्रेम करना। लेकिन शुरुआत कर्मकांड से होती है। लेकिन कर्मकांड में लोग क्यों आसक्त हो जाते हैं? क्योंकि इसमें भौतिक सुख का एक दिखाया जाता है कि इससे हमें भौतिक सुख प्राप्त होगा। प्रॉमिस दिया जाता है भौतिक सुख का। ज्ञान योग भक्ति में बताया जाता है आपको असली सुख प्राप्त होगा। लेकिन बहुत अजीब सोचते हैं, किसने देखा आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक लोग है कि नहीं, वो लोग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, अभी जो सुख मिल रहा है उसको प्राप्त कर लूं। तो शॉर्ट टर्म प्रेयस के चक्कर में अधिकांशतः लोग फंस जाते हैं और श्रेयस को भूल जाते हैं, इसलिए वो कर्म कांड में फंस जाते हैं। तो नारद मुनि जी करुणा से उसको प्राचीन भविष्य की समझ को ठीक करना चाहते हैं। हालांकि वेदों में पशु की हत्या बताई गई है यज्ञ के लिए, लेकिन एक सीमित उपयोग के लिए। इससे ऊपर उठो और जीवन का लक्ष्य केवल यज्ञ करना नहीं है, जीवन का लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस समझ को ठीक करने के लिए ये कथा सुनाई जा रही है। तो उसके अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी मूढ़ व्यक्तियों की बात कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ये बताया जाए जो इंद्र तृप्ति में लिप्त है कि इसको छोड़ दो, ये गलत है, तो बोलेगा आप पागल हो। हम लोग भी प्रचार करने जाते हैं, खासकर युवा को प्रचार करते हैं, बोले पागल हो गए हो, इतनी कम उम्र में किन चक्रों में फंस गए हो। जो खाने पीने के दिन हैं, जब वृद्ध हो जाएंगे तब भगवद गीता पढ़ेंगे, तब भक्ति शुरू करेंगे। अधिकांशतः ये लोग सोचते हैं भक्ति करना अपने आनंद में बाधा डालना है। अभी तो आनंद उठाने दो, भक्ति तब करेंगे जब कुछ नहीं बचेगा, तब भक्ति करेंगे। कहीं के नहीं रहेंगे तो फिर भगवान की शरण तो लेनी ही पड़ेगी। घर वाले भी निकाल देंगे, समाज वाला भी निकाल देंगे, सब जगह से रिटायर हो जाएंगे, धक्के मारेंगे, यहीं आएंगे, फिर क्या करना है, यहीं आना और कहाँ जाना है। तो नहीं, तो ऐसे लोगों को अगर उपदेश दें तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते, और क्रोध करेंगे। प्रहलाद महाराज से जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि मेरे से पूरा संसार डरता है, एक भ्रिकुटी ऊपर उठाओ तो देवता लोग कांपते हैं, तुम छोटे से बालक मुझसे डरते क्यों नहीं हो, कहां से तुम्हें शक्ति आ रही है? प्रहलाद महाराज ने बड़े मासूमियत से बोला, मेरी शक्ति का आपकी शक्ति का एक ही रहस्य है, एक ही सोर्स है, ऊपर है विष्णु। बड़ा गुस्सा आ गया, अरे मुझे उपदेश दे रहे, अच्छा कहाँ है तुम्हारा विष्णु? सब जगह है, अच्छा अभी देखता हूँ कहाँ पे है। और फिर उन्होंने खंबे को तोड़ा, वहां से भगवान प्रकट हुए। तो उनको गुस्सा आ गया, हालांकि सही बात बता रहे हैं, वो उसको सहन नहीं कर पाए। तो मूर्ख व्यक्ति का पहला लक्षण क्या है, उसको सही उपदेश देंगे तो वो क्रोध करेगा, ये पहला लक्षण है। इसीलिए किसी को बहुत ज्यादा हम पुस्तक वितरण के बोलते हैं, बोले डोंट पुश मी सो हार्ड, आप अपनी जगह पे रहो ना। आपको इसमें आनंद आ रहा है, मुझे क्लब में जाके आनंद आ रहा है, बात एक ही है। हर कोई आनंद ढूंढ रहा है। आप इस्कॉन में जा रहे हो, मैं किसी क्लब में जा रहा हूँ, इसमें फर्क क्या है? हम सब आनंद ढूंढ रहे हैं। आप भी माया के पीछे भाग रहे हो, मैं भी माया के पीछे भाग रहा हूँ। तो लोग समझ नहीं पाते इस बात को। ओके, दूसरा लक्षण बता रहे हैं मूढ़ व्यक्ति का, कि मूढ़ व्यक्ति इंद्र सुख के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है, इंद्र तृप्ति चाहता है, उसके जीवन का लक्ष्य यही है, आहार निद्रा भय मैथुन अच्छे से अच्छे ढंग से करूं। और इसमें वो जीवन के उच्च लक्ष्य को भूल जाता है। उसके जीवन का लक्ष्य यही है कि अच्छे ढंग से मैं अपने शरीर को सुखी दूं, इंद्र सुख अच्छे से ज़्यादा उठा सकूं। तो ये मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? कि ये शरीर कभी भी हमें सुख नहीं दे सकता। ऋषभ भगवान क्या बताते हैं, नूनम क्रमता कुरुते विक्रमा यत इंद्रिय प्रीतिय आपनोति। उस व्यक्ति को पागल कहेंगे जो कि इंद्र तृप्ति के पीछे भागता है। क्यों? मृत्यु फिर से वही, इतना ये कष्ट दे रहा है तो मैं ऐसा कार्य क्यों करूं कि दोबारा से एक शरीर प्राप्त हो जाए। पहले ये शरीर क्यों मिला? मैंने इंद्र तृप्ति का प्रयास किया था, दोबारा से फिर इंद्र तृप्ति का प्रयास करूंगा, फिर से माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा,
कौन सी योनि में मालूम नहीं, बड़ा खतरनाक है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इंद्र तृप्ति का रास्ता बहुत खतरनाक है। हमारी सबसे गलत धारणा क्या है, हम सोचते हैं इंद्र तृप्ति करके मैं खुश हो जाऊंगा, आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। दिखाते हैं ना कूल, कोका कोला पी रहा है कूल, आहा पूरी आत्मा संतुष्ट हो गई। आत्मा इंद्र तृप्ति से संतुष्ट नहीं होती। इंद्र तृप्ति के प्रयास करना आत्मा के लिए एक सजा है। आत्मा केवल कृष्ण के प्रेम से ही संतुष्ट हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है आत्मा को संतुष्ट करने का। और जब हम इंद्र तृप्ति का प्रयास करते हैं, ये आत्मा को पीड़ा दे रहे हैं। हम सोचते हैं आत्मा को हम सुख दे रहे हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्या एवते आदि अंतवंत कौनते या ना तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति इंद्र तृप्ति में नहीं फंसेगा। जब इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में लाते हैं तो दुख की उत्पत्ति होती है, सुख की नहीं। बड़ी विचित्र ये गणित है। अरे हम तो सुख की आशा से इंद्रियों को इंद्रियों विषयों के संपर्क में लाए, लेकिन ये दुख को उत्पन्न करता है। और बुद्धिमान लोग इसमें फंसते नहीं, बुद्धू लोग फंसते हैं। इसलिए बुद्धू लोग इसमें फंस जाते हैं। इससे बचना है, इसको समझना है। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, हर व्यक्ति इस संसार में आनंद की खोज में है, लेकिन आनंद का सिद्धांत क्या है बताते हैं। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प याय कर्मणा। हर व्यक्ति इसलिए कार्य करता है कि मेरा सुख बढ़ जाए, दुख कम हो जाए। होता क्या है, सदा आपनोति याय दुखम, हमेशा दुख ही प्राप्त होता है। अन इहाय सुखम आवृतम, सुख कब मिलेगा, जब सुख के लिए प्रयास नहीं करोगे। अगर हम अपने सुख को ढूंढेंगे तो सुख कभी नहीं मिलेगा। अगर आप सुख चाहते हैं तो सुख को ढूंढना बंद करो। कमाल की बात है। ऐसा सिद्धांत खाली भागवतों में मिल सकता है, और आप कहीं पे फिलॉसफी में नहीं मिलेगा। किसी से पूछो आपको सुख चाहिए, हाँ, सुख ढूंढना बंद कर, पागल है। अरे सुख चाहिए, सुख को नहीं ढूंढूंगा। हाँ, अगर सुख चाहिए, सुख ढूंढना बंद कर दो। जितना ज्यादा ढूंढेगा उतना ज्यादा दुखी रहेगा। अपने जीवन में हम देख लें, जितना ज्यादा हम सुख के पीछे भागेंगे। बहुत पहले इंग्लिश में का एक कोट पढ़ा था, हैप्पीनेस इज लाइक अ बर्ड, मोर यू चेज इट मोर इट फ्लाइज अवे। एक पक्षी के पीछे भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, पक्षी दूर भागेगा। जब हैप्पीनेस होना होगा, सुख आना होगा, अपने आप वो पक्षी आपके कंधे पे आके बैठेगा। तो इसीलिए सुख चाहिए तो सुख ढूंढने के पीछे मत भागो। हम लोग जब 70 सेशन भगवत गीता करते हैं, पहले सेशन का नाम क्या रखते हैं, आनंद की खोज। बहुत से लोग जोड़ते हैं इसमें आनंद की खोज में। और पहले दिन इनको बता दे, अगर आनंद की खोज कर रहे हो तो कभी आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तभी मिलेगा जब आनंद की खोज बंद करोगे। सारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगी इस स्टेटमेंट से। सब दिखा रहे हैं आप आनंद को खोज रहे, आइए हमारे पास, हम आपको आनंद देंगे। वो क्या देते हैं, दुख मिलेगा। आनंद को चाहिए, आनंद खोजना बंद करो। फिर क्या करें, हाँ, आनंद को चाहिए, अपने आनंद को मत ढूंढो। ये जो मनुष्य शरीर मिला है, कृष्ण को आनंद देने के लिए मिला है। जितना हम कृष्ण को आनंद देने का प्रयास करेंगे, उतना हमें सुख मिलेगा। तो बोले कृष्ण बड़े सेल्फिश व्यक्ति है यार, मेरे को हमको क्यों आनंद नहीं भाई। तो बड़ी गलत बात है। सृष्टि के करता है, इसका मतलब क्या है, सबको जबरदस्ती दासत्व करा रहे हैं। कृष्ण अपने आप में पूर्ण है, कृष्ण को कुछ नहीं चाहिए। अगर हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, हमारा स्वभाव ये है, हमारा अस्तित्व यही है, हमारा स्वरूप यही है कि जब हम भगवान को आनंद देंगे तभी हम आनंद में रह पाएंगे। संभव ही नहीं है। इसीलिए हम प्रकृति हैं, हम पुरुष नहीं हैं। प्रकृति कभी पुरुष नहीं बन सकती। पुरुषा प्रकृति स्थे भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मशु। जब प्रकृति को गलत फहमी हो जाती कि मैं पुरुष हूं, भोगने का प्रयास करता है, केवल प्रयास कर सकता है, भोग नहीं सकता। इस संसार में हर कोई प्रयास कर रहा है भोगने का, भोग नहीं सकता। और क्या ऊपर और नीचे की योनियों में भटक रहे हैं सब।
तो सब पुरंजन है। सब एक मन में पड़े कीड़े से लेकर बड़े देवतागण तक जो इस शरीर में आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहा है वो पुरंजन है। ये हम सब की कथा है कि हम इस शरीर के द्वारा भोग करना चाह रहे हैं, शरीर के द्वारा आनंद उठाना चाह रहे हैं। ये कथा बड़ी दर्दनाक कथा है। इतने प्रयास करेंगे, इतने प्रयास करेंगे, जितने ज्यादा प्रयास करेंगे उतने कष्ट हमारे बढ़ेंगे। इसलिए कर्म कांड का रास्ता बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कठिन है। और आसपास के लोग मिलेंगे, नहीं 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 नहीं, आप सही ढंग से प्रयास नहीं कर रहे, थोड़ा और अच्छे ढंग से प्रयास करो, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रयास करो, शायद आपको आनंद मिल जाए। इसलिए पुरुषोत्तम योग हम पुरुषोत्तम मास में पढ़ते थे। पहला श्लोक क्या है? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ये पूरा संसार कैसी तरह है? उल्टे पेड़ की तरह, जड़ ऊपर शाखाएं नीचे, यानी कि सब कुछ उल्टा है। यहाँ पे सुख ढूंढोगे तो दुख मिलेगा, अजीब सी बात है। छंदासि यस्य पर्णानि, और बड़े आकर्षक इसकी पत्तियां हैं। वो क्या है? वैदिक हिम्स, वैदिक मंत्र जो बड़े बड़े प्रॉमिस कर रहे हैं, स्वर्ग लोक में मिल जाएगा, आप ये सब करो, उससे हम आकर्षित हो जाते हैं। एक बार एक राजा था, कथा सुनाते हैं। तो एक राजा था, उसकी रानी के पास 9 लखा हीरा था, 9 लखा हीरे का हार, बहुत सुंदर हार था, खो गया। रानी बड़ी आसक्त थी, जोर जोर से रोने लगी। राजा ने बोला नया ला दूंगा, बहुत धन है। बोले नहीं, वही हार चाहिए, अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो वही हार लेके आओ। राजा ने एडवर्टाइजमेंट दे दी न्यूज़पेपर्स में, जो ये 9 लाख का हार लेके आएगा मेरी रानी को, उसको मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। और बड़े खुश। रोहिणी का एक युवा बेरोजगार घूम रहा था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर लेकर, घूमते घूमते अचानक उसकी एडवर्टाइजमेंट में नजर पड़ी, 9 लाख हार की फोटो। जो इस हार को ढूंढ लेगा उसको 1 लाख रुपये मिल जाएगा। बड़े यार, जीवन बन गया, अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पांडव मेंबर बन जाऊंगा रोहिणी में जाके। तो जा रहा था, तो जाते 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 यहीं सामने नाले से निकल रहा था, तो नाले में दिखाई दिया हार पड़ा है। अरे वाह, कमाल हो गई, तुरंत कूद पड़ा, हार मिल गया। हार आया ही नहीं, वापिस बाहर आया, फिर देखा हार दिखाई दे रहा है, फिर कूदा, अब नाले के अंदर गिरा, कीचड़ मल सब पूरा भीग गया ऊपर से नीचे। बाहर आता था तो हार दिखाई दे रहा है, अंदर कूदता था तो हार मिलता नहीं था। तभी वहां से रोहिणी मंदिर का एक ब्रह्मचारी आ रहा था, उसने देखा बेचारा ये कूद रहा है, बाहर आ रहा है, कूद रहा है, आ रहे हैं, क्या समस्या है प्रभु, कैन आई हेल्प यू? उसने सोचा इसकी भी नजर हार पे ही होगी। बोले आपको क्या मतलब, अपना हरे कृष्णा बोलो, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चला गया, वो निकल गया, फिर से कूद रहा है, बाहर आ रहा है, कूद रहा है, बाहर आ रहा है, हार मिल नहीं रहा। बाहर आके रोना शुरू कर दिया। अब ये जो ब्रह्मचारी था बड़ा करुणा जागृत है, दोबारा से उठा उसके पास, मैं तुम्हारी दुर्दशा नहीं देख सकता, क्या क्या चाहिए तुम्हें, क्यों इतने परेशान हो, क्यों रो रहे हो, क्या कीचड़ में डूब, क्या हालत होगी तुम्हारी, क्या चाहिए? बोला आप मदद कर सकते? बोले हाँ। बोले देखो क्या है सामने, हार देखो, अखबार में देखो, हार हार, वही हार है, खोजता हूँ मिलता नहीं है। तो साधु ने बोला वो हार चाहिए आपको? बोले हाँ। दिला दोगे? बोले बिल्कुल दिला दूंगा, बहुत आसान है। बोले कहाँ है? नजर उठाओ, पेड़ के ऊपर हार लटका हुआ था, इसकी छाया नजर आ रही थी। तो एक भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत की विकृत छाया है। दिखता है आनंद मिल जाएगा, दिखता है मिलता नहीं है। प्रभु कहते हैं संसार में जो सुख है अपेक्षा में है, एक्सपेक्टेशन में है। जब वो चीज हो जाती है तो दुख देती है। एक युवा सोचता है इस युवती से विवाह हो जाए, हाँ मेरा जीवन बन जाएगा। युवती भी यही सोचती है, जब दोनों मिलते हैं तो खास नहीं है, तो एक अलग ही जीवन है। हम सोचते हैं ऐसा हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, लेकिन जब आशा में सुख लगता है ऐसा हो जाएगा कितना अच्छा होगा, जब वो हो जाता है, खोदा पहाड़ जितने चूहिया वही मरी हुई, कोई सुख नहीं, केवल दिखता है ना। तो इसीलिए भगवान गीता में ज्ञान दे रहे हैं, ये उल्टा पेड़ है, लटका हुआ, ये विकृत छाया है।
इसलिए संसार में जितना मर्जी हम एक दूसरे को बोल दें हैप्पी न्यू ईयर, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, शरीर अच्छा रहे, ये रहे, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि शरीर ऐसे का ऐसा ही है। प्रहलाद महाराज जी बहुत सुंदर बता रहे हैं अपनी प्रार्थना में, पुत्रा शिशा श्रुति सुखा मृग तृष्ण रूपा वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोहा निर्वद्यते न तु जनो यदि पीति विद्वान कामान अलम मधुलवे शमयंदुरापे। पुत्रा शिशा, क्या आशीर्वाद, जितना मर्जी आप आशीर्वाद दे दो, श्रुति सुखा, खाली सुनने में अच्छा लग रहा है। और मृग दृष्टि रूपा, मृग की तरह, जैसे एक मृग को रेगिस्तान में पानी दिखाई दे रहा है, बस ऐसे ही है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोहा, किसके लिए सुख बता रहे हो? शरीर के लिए? अरे शरीर तो अनंत रोगों का भंडार है। शरीर मतलब इसमें अनंत तरह के रोग उत्पन्न होंगे ही होंगे। इस शरीर कैसे सुख दे सकता है? फिर क्या है? निर्वद्यते नातु जनो यदि पीति विद्वान। बड़े बड़े तथाकथित फिलोसफर विद्वान प्रॉमिस करें, नहीं 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 हम सब ठीक कर देंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो। बड़े नए नए इन्वेंशंस हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल हैं, सारे फुल हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, हम आगे सब ठीक कर देंगे। क्या ठीक कर देंगे? जो थोड़ा बहुत हमें सुख मिलेगा एक शहद की बूंद की तरह, कामा नला, काम की अग्नि को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये शरीर कभी सुख दे नहीं सकता। तो जो मूढ़ व्यक्ति है वो इस बात को समझता नहीं है। सबसे पहले भागवत हमें सिखा रही है सुख का क्या सिद्धांत है, कि अपने सुख को मत ढूंढो, और इस शरीर का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बल्कि भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के आमुख में प्रीफेस में बताते हैं, कृष्णा वॉन्ट्स इट एंड कृष्णा डिमांड्स इट। कृष्ण चाहते हैं कि आप मेरी शरण में आओ, और कृष्ण इसकी मांग करते हैं हमारे भले के लिए। और प्रभुपाद कहते हैं यही भगवत गीता का केंद्र बिंदु है। ये बात समझ में आ गई, हमारा जीवन सुखी है। आप देखिए अभी डैलस में अमेरिका में एक भक्तों का समारोह हुआ, उसमें परम पूजनीय जयप्रदा का स्वामी महाराज गए, और किसी ने हमें 1 मिनट का क्लिप भेजा था, आपने भी शायद देखा होगा। तो जयप्रदा का स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं? मेरे शरीर की स्थिति बहुत खराब है, मैं व्हील चेयर पे हूँ, पहला। दूसरा, मैं सही ढंग से बोल भी नहीं पाता। तीसरा, किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है। चौथा, लीवर ट्रांसप्लांट हो रखा है। पांचवा, स्किन कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर अंत में बोलते हैं बट आई एम वेरी हैप्पी। तो साधारण व्यक्ति बोलेगा ऐसा? किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, स्किन कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, बोला जा नहीं रहा, व्हील चेयर पे बैठे हो, आई एम वेरी हैप्पी। साफ साफ दिखाता है जो सुख है, आनंद है, वो शरीर का विषय नहीं। ऐसी स्थिति में कोई सुखी रह सकता है? असंभव, असंभव। देखिए ये थियोरेटिकल बात नहीं है, हमारे सामने साक्षात उदाहरण है, तो हम भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। यही तो भागवतम का उद्देश्य है, यही तो पुरंजन की कथा है कि शरीर की आसक्ति से बाहर आए। जितना शरीर में आसक्त रहेंगे ये दुख ही देगा, ये सुख देने वाला नहीं है। ये तो बीमारियों की जड़ है, इसमें तो बीमारियां आनी आनी है। तो इस शरीर से अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। लेकिन मूढ़ व्यक्ति है वो जीवन को, लक्ष्य को नहीं जानता, वो इसी में आसक्त रहता है। इसके विषय में ज्यादा बात करेंगे, बड़ी नेगेटिव बात करते हो आप। लगता है आपके जीवन में बहुत बड़े दुख आए हैं आपके जीवन, आपके बच्चों में बड़ी कड़वाहट है। अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए कि सब सुखी हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। इसका अर्थ हम ये नहीं कह रहे कि शरीर को मेंटेन नहीं करना चाहिए, शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, शरीर को अच्छे ढंग से पालन पोषण करना चाहिए, लेकिन शरीर से सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जितना करेंगे तो भागवतम हमें सिखा रही है ये हमें कष्ट देगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। कर्मकांड कैसा है? माता जी लोग अक्सर, तो पुरुष लोग भी, कान में अगर
बाली डालना चाहते हो, नाक में नथनी डालना चाहते हो, छेद कराना पड़ता है। छेद कराना सुखदाई है? नहीं, लेकिन बड़ी उम्मीद है, एक बारी छेद हो जाए फिर बढ़िया बढ़िया क्या डालेंगे हाँ, अच्छे से आभूषण डालेंगे, आकर्षक लगेंगे। कोई बात नहीं, कष्ट सह लो, इसको सहते हैं। अगर किसी को भविष्य में करोड़पति बनना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। तब भी गारंटी नहीं है वो बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन भक्ति के मार्ग में गारंटी है। श्रीधर स्वामी बताते हैं भक्ति के मार्ग की प्रशंसा करते हुए, भक्ति का मार्ग ऐसा है, दोनों आंखें बंद करके कोई तेजी से दौड़े ना, वो गिरेगा ना फिसलेगा, सीधा अपने लक्ष्य पे पहुंचेगा। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भक्ति का मार्ग है। इसमें प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अब जैसे ही चैंटिंग शुरू करोगे आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। कोई पोस्ट डेटेड चेक नहीं है, तुरंत हम इसको रियलाइज कर पाएंगे। आप सेवा में जुड़ोगे, आपको साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। ये भक्ति है, प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। और अगर भक्ति में कोई सफल ना भी हुआ, कोई भ्रष्ट अपने पद से भ्रष्ट भी हो गया, तभी वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग लोक में। भक्ति का फेलियर कर्मकांड का टॉपर है। कर्मकांड में कोई टॉप करेगा, सही ढंग से यज्ञ करेगा, तब जाके वो स्वर्ग में जाएगा। भक्ति में वो फेल हो जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा। और फेल होने के बाद भी उसको दोबारा जन्म कहाँ मिलेगा? शुचिनाम श्रीमतांगे, किसी वैष्णव के घर में, ब्राह्मणों के घर में मिलेगा। और जो कर्मकांड में आके अपने स्वर्ग को भोगे, वो कहाँ गिरेगा? दोबारा से फिर से नीचे आएगा। वही ब्राह्मण के कुल में पैदा नहीं होना, उसके कर्म खत्म हो गए, दोबारा से साइकिल में जाएगा। इसीलिए भक्ति ही सबसे सुरक्षित मार्ग है। इसीलिए जो भक्ति में जुड़ता है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को भक्ति योग की प्रशंसा करते हुए बताते हैं, एशाम बुद्धि मताम बुद्धि मनीषाम च मनीषणाम सत्येन अनृतेन मार्तेन आपनोति मामृतम। एशाम बुद्धि मताम बुद्धि मनीषाम च मनीषणाम। जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, जितने भी सो कॉल्ड स्मार्ट लोग हैं, स्मार्टेस्ट व्यक्ति कौन है? कृष्ण भक्त। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कि क्या है? सत्येन अनृतेन इह, अपने इस टेम्परेरी शरीर को जिसने खत्म होना ही है, इसको भगवान के चरणों में इन्वेस्ट करता है, उसको क्या मिलता है? मर्तेन आपनोति मामृतम, मेरे जैसे अमृत शरीर को प्राप्त कर लेता है। इस शरीर की वैल्यू क्या है? हम लोग जब सेशन देते हैं क्या बताते हैं? इस शरीर की कितनी वैल्यू है? 210 रुपए। अब थोड़ी महंगाई बढ़ गई, 1000 रुपये लगा लो चलो। सारे केमिकल है, केवल 1000 रुपये वैल्यू है। खत्म होना ही होना है। इस शरीर को जितना मर्जी चमका लें, जितना मर्जी ख्याल रख लें, शरीर ने हमें छोड़ के जाना ही जाना है। ये शरीर असत्य है, टेम्परेरी है, दुखदाई है। इसको अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान बोलते हैं रिटर्न में क्या मिलेगा आपको? रिटर्न में मैं अपने आप को दे दूंगा। क्या बात है। अभी और सुनिए, विश्वनाथ ठाकुर जी बोलते हैं भगवान इतने कृपालु हैं, बोलते हैं मैं अपने आप को दे दूंगा आभूषणों सहित, आभूषण भी आपके। अब तो जोर से तालियां बजाइए। भगवान का मुकुट, भगवान का बाजूबंद, सब सुंदर सुंदर जो आभूषण है उसके सहित भगवान अपने आप को दे देंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए, स्मार्टेस्ट व्यक्ति उसी को बोलेंगे, कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न। ये शरीर वैसे ही खत्म होना था, जलना तो था ही इसी शरीर ने, अरे भगवान की सेवा में लगा दो। भगवान कहते हैं अपने आप को दे दूंगा, ऐसा शरीर, सच्चिदानंद शरीर मिल जाएगा आपको। फिर भी लोग कह रहे हैं नहीं नहीं पता नहीं होगा, नहीं होगा, ये है। तो विश्वनाथ ठाकुर जी बताते हैं चलो कोई बात नहीं, आपको शरीर से इतनी आ सकती है, पूरा शरीर अपने पास रखो यार, एक अंग दे दो बस, एक अंग कृष्ण के नाम, बाकी शरीर आप जो मर्जी करो। तभी भगवान कहते हैं अपने आप को दे दूंगा पूरे आभूषणों के साथ। क्या देखिए, क्या मतलब की डीलिंग है भगवान के साथ। तो क्या कौन सा अंग?
जीवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए बस अगर इस जीवा का सही उपयोग हम कर लें, बोले इस बाकी शरीर अपने पास रखो, होगा ही नहीं। जिसकी जीवा में कृष्ण का नाम आएगा, उसका हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा, वो अपने शरीर को भी लगा ही देगा भगवान की सेवा में। भगवान इतना प्रॉमिस कर रहे हैं, ये है भक्ति योग की महिमा। तो मूर्ख लोग हैं वो इसका लाभ नहीं उठाएंगे। ये जो बुद्धिमान लोग हैं, कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम संग पांग कृपाक्षतम यज्ञ संकीर्तने प्राहि यन्ते ही सुमेध। तो ये दो टॉपिक्स हुए। पहला तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि पुरंजन क्या है, दूसरा प्रभुपाद बता रहे थे कि मूर्ख लोग कर्म कांड में अनुरक्त रहेंगे और वो इस उपदेश को सुनेंगे नहीं। प्रभुपाद वार्निंग दे रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन का जो मार्ग है बहुत ही खतरनाक है। क्या खतरा है? पुनः गर्भवास, दोबारा से गर्भ में वास करना पड़ेगा। कौन से गर्भ में, ये भी गारंटी नहीं। बहुत खतरनाक मार्ग है। इससे क्या करना चाहिए? इससे ऊपर उठना है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगला शब्द आता है श्लोक में, इतिहासम पुरातनम। इस पुरंजन का इतिहास बहुत पुराना है। अक्सर जब हमारा बर्थडे आता है पूछते हैं आप कितने साल के हो गए, तो बोला 50 का, 60 का, 40 का, 20 का। नहीं, हमारा इतिहास तो अनादि काल से है। इस संसार में हम कब से हैं? बिगिनिंगलेस, अनडेटेड, पता ही नहीं कब से हैं। कितने शरीर बदल लिए, कितने माता पिता बदल दिए। बताया जा रहा है पुराणों में, हमने जितने शरीर बदले हैं उन सबकी हड्डियों को इकट्ठा कर लिया जाए, सुमेरु पर्वत से ऊपर का हो जाएगा। और इतने शरीरों में जितने आंसू बहाए हैं पूरा सागर बन जाएगा। कितने हमने जन्म लिए हैं और कितने कष्टों को भोगा है, बहुत पुराना इतिहास है। तो इस पुरंजन की कथा से इस इतिहास को बदलना है। पुनर्जन्म पुनर्मरणम नहीं करना। इतिहास कैसे पुराना है? ये स्थूल शरीर तो हम छोड़ते रहते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर वही रहता है। शरीरम यदवाप्नो, ये बिगिनिंगलेस है लेकिन एंडलेस। हम चाहें तो इस साइकिल को रोक सकते हैं। इसीलिए ये जन्म मिला है, इसीलिए भक्तों का संग मिला है, इसीलिए कृष्णा भावनामृत आंदोलन है कि हम इस साइकिल को रोक सकें और भगवत धाम वापस जा सकें और असली अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकें। इस इतिहास को हम बदल सकते हैं। इस अनादि शरीर जो कर्म फल से, इसको अनंत नहीं है। ये एक मनुष्य जीवन की विशेष जैसे बोलते हैं सुविधा हमें प्राप्त है। तो कुल मिला के इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है। समय हो गया तो हम यहाँ पे विराम देंगे। आज के श्लोक में हमने ये चर्चा की कि पुरंजन का अर्थ है जो जीवात्मा इस शरीर में आनंद को ढूंढ रहा है, और पुरंजन का दूसरा अर्थ है कि जो अपने कार्यों से एक नए शरीर को जन्म देता है। दोनों एक बात है। लेकिन हम और जो मूर्ख व्यक्ति है जो कर्म कांडों में आसक्त रहता है, कर्म कांड का मार्ग बहुत ही खतरनाक और कठिन है। भक्ति का मार्ग बहुत ही सरल और मधुर है। कोई भी इसको कर सकता है। भक्ति तुरंत परिणाम देता है और भक्त ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। और हमारा इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन हम पुरंजन से किसके पास जा सकते हैं? गोकुल रंजन के पास, है ना। यशोमती नंदन ब्रज जन पालन गोकुल रंजन काना। जैसे हम कहते हैं राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर्धन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जो ब्रजवासियों को आनंद दे। पुरंजन नहीं है, शरीर में कोई आनंद नहीं है। भगवान के धाम में जाएंगे वही आनंद है, भगवान की सेवा में ही आनंद है। तो आज हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हम इस शरीर शारीरिक चेतना से ऊपर उठें और इस शरीर में जब तक अपने खुशी की प्रयास करते रहेंगे, ये हमें अगला शरीर भी दिलाएगा और इस शरीर में भी हम दुखी रहेंगे, अगले शरीर में भी दुखी रहेंगे। ये जो शरीर मिला है कृष्ण की सेवा के लिए है, गुरु की सेवा के लिए है, तो इस शरीर में भी आनंद पाएंगे और हम इस शरीर के जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छुटकारा पाएंगे।
हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है? क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है। तो ये जैसा लास्ट में बताया कि जिसका जीव सेवा में लगता है जीवा, तो उसका मतलब वो अल्टीमेटली बॉडी और तो मन भी चित्त भी शुद्ध होगा। लेकिन सॉरी मुझे मेरे को समझ में आया इसका क्या होता है, एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे गाँव में भी गाँववासी होते हैं या फिर बहुत लोग होते हैं जो भगवान का नाम तो लेते ही हैं, लेकिन भक्तों में भी बताया है कि यदि श्रवण कीर्तन पूर्ण हरे कृष्ण भजन में। तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि वो जीवा तो सेवा में लगा है, बट क्या है क्यों उसका चेक और देव हम लोग सेवा में ना लगते हुए देखते हैं, नहीं लगता है? थैंक यू, अच्छा प्रश्न है आपका। तो जीवा को हम सेवा में लगाते हैं, हरि नाम लेते हैं, फिर भी हमारा हृदय शुद्ध क्यों नहीं होता? इसके कारण बताते हैं कि अपराध है। तो अपराधों के कारण हम हरिनाम की शक्ति का पूरा प्रभाव अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन भक्ति के मार्ग को बड़ी गंभीरता से इसका पालन करना चाहिए। कई बार ये इतना सरल हम लेते हैं कि हम इसको बहुत कैजुअली लेना शुरू कर देते हैं और इसमें सावधानी नहीं बरतते। भक्ति का मार्ग सरल है, आसान है, लेकिन इसको बड़ी गंभीरता से इसका पालन करना चाहिए। अपराधों से बचते हुए सेवा की भावना से हरि नाम लेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आएगा। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं, कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन अचिरात पावे कृष्ण रे चरण। कुबुद्धि को छोड़कर श्रवण कीर्तन करोगे, बहुत शीघ्र आपको कृष्ण के चरण मिल जाएंगे। श्रवण कीर्तन के प्रोसेस में इतनी शक्ति है, अगर किसी को हमें ये प्रभाव प्राप्त नहीं हो रहा, निश्चित रूप से हमसे अपराध हो रहे हैं। तो उनसे बचेंगे। प्रोसेस में कमी नहीं है, कमी हमारे प्रयासों में है। प्रयास सही से करेंगे तो निश्चित रूप से। सवाल थोड़ा सा अजीब है, पर आध्यात्मिक और भक्ति एक जो संतुष्टि जो होती है, हमारे के संसार ऐसे हैं और खासकर इस जन्म के लिए ऐसे, उस अनुभूति को हमें पता ही नहीं, वो अनुभूति है तो उसको कैसे भौतिक रसों की अनुभूति से अलग करके भौतिक रस की प्रदर्शन सुख लेता है कि हाँ आपने खाया तो आता हूँ मीठा लगा बड़ा मजा आया, तो उसके बाद में उसको इमोशन होंगे वो लगता। बट भक्ति के रसों की अनुभूति हम भौतिक रसों से कंपेयर करते हैं, वो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा बात समझना पूरी लॉजिक है, वो है कि नहीं बना सकते। हाँ देखिए, जो असली जो रस है वो रस है जब हमारा कृष्ण से संबंध स्थापित होता है तो रस की प्राप्ति होती है, और उस रस का संचार हमारे हृदय में भाव की स्थिति में आता है। भाव की स्थिति में हमें मालूम चलेगा कि मेरा कृष्ण के साथ किस रस में संबंध है, रासे रस, साखे रस, वात्सल्य बात हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जब तक मैं भाव तक नहीं पहुंचूंगा, अभाव है मेरे अंदर मेरे को कुछ महसूस नहीं होगा। भक्ति की खूबी क्या है? जर्नी इज एज गुड एज डेस्टिनेशन। ये यात्रा ही उतनी मधुर है जितना कि लक्ष्य मधुर है। तो हम देखते हैं अभी हम अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पे हैं, भजन क्रिया चल रही है, इसमें कष्ट हैं, लेकिन ये संघर्ष मधुर संघर्ष है। कोई कह सकता है कि भक्ति कौन सी आसान है जी? एक नए भक्त से पूछो, सुबह जल्दी उठना, बैठ के 16 माला करना, उसके बाद भागवतम क्लास में बैठना ये तो बहुत बड़ी कष्ट की बात है। तो लक्ष्य तो है प्रसादम, वो मधुर है, लेकिन जर्नी बड़ी कठिन है हमें तो नहीं लगता कि जर्नी बड़ी मधुर है। 9 बजे का टाइम मधुर है, उससे पहले का टाइम बड़ा कष्टपूर्ण है। तो शुरू में ऐसा लग सकता है, लेकिन हम शुरू करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं,
तो जिसको आदत पड़ जाती है उसकी अगर मंगल आरती छूट जाए उसके लिए बहुत बड़ा अमंगल हो, उसका मॉर्निंग प्रोग्राम छूट जाए उसके लिए बहुत बड़ी हानि है, उसको रस मिलना शुरू हो जाता है। देखते हैं, हालांकि संघर्ष है, भक्ति में भी तपस्या है, लेकिन इस तपस्या के पीछे उसको एक अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है हम धाम में जाते हैं अनुभूतियाँ होती हैं, हम भागवतम पढ़ते हैं कुछ अनुभूति होती है, हम अच्छा जप करने का प्रयास भी करते हैं तो अनुभूति होती है। कृष्ण तुरंत रेसिप्रोकेट करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हो सकता है हमारे अंदर वो सात्विक विकार ना आ रहे हो जो कि भाव की स्थिति में आएंगे, लेकिन अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए भक्त इतने कठिनाई सहते हुए भी प्रतिदिन 16 माला का जप करता है। क्यों करता है? 16 माला बैठ के जप करना कोई आसान थोड़ी है। एक ही बात आप बार बार दोहरा रहे हैं, पागल हैं आप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हद होती है। एक बार ही कह लो, 2 बार ही कह लो, आप तो 1728 बार ही बोल रहे, क्या चक्कर है? और गिन के बात करते हो आप, तो बड़े अजीब से व्यक्ति। क्यों? कुछ ना कुछ तो रस प्राप्त हो रहा है, नहीं तो हम नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं कर नहीं सकते। प्रतिदिन हम जप कर रहे हैं, मंगल आरती आने का प्रयास कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। और इसको ना करके देखें, फिर मालूम चलेगा इसका क्या प्रभाव। ठीक है ना? वो भी नहीं छूटता तो इसलिए रस है। ठीक है ना? अल्टीमेट रस जब हम पढ़ते हैं जो भाव की स्थिति में होता है। शुरुआती अवस्था में ऐसा होता है, पेंडुलम रहता था, लेकिन अब वहाँ मन ही नहीं करता, खासकर जब हम लोग 4 दिन करने लगते हैं, नॉनवेज देख के भी लेना होने लगता है। जिस प्रकार से आपने बताया कि स्पीकर कहानियों के माध्यम से हमको कोई मैसेज देना चाहता है ताकि हमारी पॉलिसी पर चोट न लगे, तो ये चाइल्ड इनडायरेक्ट मैसेज है। लेकिन जब श्रोता या हम समझ जाते हैं कि मेरी तरफ इंगित किया जा रहा है तो पॉलिसी पर चोट लगती है, और उससे या तो हमारी श्रवण प्रोसेस रुक जाता है या फिर हम स्पीकर को गलत समझने लगते हैं। तो इससे कैसे बाहर निकलें? वही बात हो गया, मूर्खा नाम, मूर्ख को उपदेश देंगे उसको गुस्सा आएगा कि मुझे क्यों सुना रहे। तो इसीलिए इनडायरेक्ट तरीके से कहानी सुनाई जाती है, उसके बाद भी कोई उसको उस पर ले लेता है तो उसी का वो। और एज अ स्पीकर हमें प्रयास करना चाहिए कि अननेसेसरली किसी की मिथ्या अहंकार को हर्ट ना करें, सच्चाई बोलें बिना कंप्रोमाइज़ किए, बट किसी को अनावश्यक उसको घात ना पहुंचाएं। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। लेकिन एज ए श्रोता अगर हम इस जंग से ले रहे हैं तो हमारा दोष है, ऐसे तो हम कभी भी ठीक नहीं होंगे। जैसे यही नारद मुनि ने जब दक्ष के 10,000 पुत्रों को ऐसी एलोगेरी दी थी, खाली 2 श्लोक बोले थे, ऐसा एक नगर है, ऐसा एक छिद्र है जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता, एक नदी बह रही है, और एक कॉम्प्लिकेटेड सी एक पजल दे दी और चुपचाप चले गए। 10,000 जो पुत्र थे हर्यश्व, वो इतने बुद्धिमान थे, पूरा एनालिसिस कर लिया, ये बेकार है जीवन, तो चलो सबके सब ब्रह्मचारी बन गए। तो अभी पुरंजन को समझ नहीं आएगी और स्वप्राचीन परिषद को एक ही चीज़ फिर से दोबारा बताएंगे नारद। लेकिन तो दक्ष के पुत्र थे, बड़े समझदार थे, खाली एक रिडल दी, सब समझ गए क्या करना है, तो लेवल के हिसाब से होगा। ठीक है ना? अभी मेरा प्रश्न है विराट जीवन से जुड़ा हुआ, भक्ति करना चाहता हूँ और विराट जीवन में जो दैनिक चर्या है, धन कमाना है, परिवार चलाना है, सब कुछ करना है, लेकिन संतुलन कैसे बनाए कि भक्ति चलती रहे, भगवान में आस्था बनी रहे, ये एक बात है। दूसरा प्रश्न ये भी है, मैंने सुना है कि किसी से अपेक्षा करते हैं तो उससे दुख प्राप्ति होती है, किसी से अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसा करेगा, नहीं करता, हमें दुख होता है। ये जानते हुए भी इसको व्यवहार में लाना बड़ा कठिन होता है। जैसे परिवार में बच्चे हैं, बच्चों से उम्मीद लगाते हैं ऐसे करेंगे, मेरे हिसाब से इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सो जाएंगे, ऐसे करेंगे,
ये दिनचर्या ऐसे ही चलिए धन्यवाद। अच्छा, तो आप देखिए यहाँ पे जितने भक्त बैठे हैं 99% सब गृहस्थ आश्रम में हैं और सब बड़ी खुशी खुशी भक्ति कर रहे हैं। पुराने भक्त हैं, निमाई हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। वो भी पुराने भक्त हैं, वो आपको प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। और भक्ति करना बहुत सरल है और बैलेंस अपने आप आ जाएगा। आप अपने आप को भक्तों के संग में रखिए, ठीक है। भक्तों के संग में रखेंगे तो धीरे धीरे उनके संग में आप सब सीखते जाएंगे कैसे बैलेंस करना है। बिना भक्ति के जीवन में संतुलन आ ही नहीं सकता, भक्ति से ही संतुलन आता है। तो आपको बधाई हो कि आप भक्ति में जीवन में आगे हैं। आप भक्तों के संग में रहिए हमेशा। तो छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो अपने आप आपको मालूम चलती जाएंगी। भक्तों के संग में रहेंगे, आप पूछते रहेंगे तो वो होता जाएगा। आप माला जब शुरू कीजिए, श्रवण शुरू कीजिए, घर में प्रैक्टिकल कुछ आपको चुनौतियाँ आएंगी, वो आप वरिष्ठ भक्तों से पूछते जाइए, तो वो चुनौतियों को भी आप बड़ी आसानी से इसका समाधान कर लेंगे। तो भक्ति से ही जीवन में संतुलन आता है, ठीक है ना। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका? अपेक्षाएं। तो अपेक्षा रखना एक रजोगुण का लक्षण होता है। जितना हमारे में रजोगुण होगा, हम दूसरों से आशाएं रखेंगे, इच्छाएं रखेंगे, उसको मेरे लिए ये करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे हमारे में सतोगुण का विकास होगा, तो अपेक्षाएं कम होती जाएगी। और फिर अपने अनुभव से भी सीखेंगे, आशा ही निराशा का कारण है। जितनी आशाएं रखोगे उतनी ज़्यादा निराशा होगी। इसीलिए सतोगुण बढ़ेगा, केवल कृष्ण से आशा रहेगी। कृष्ण ही मेरे एक शेल्टर हैं, प्रभुपाद एक शेल्टर हैं। और जितनी कम आशा रहेगी, हमने ये सोचना है, दूसरों से आशा रखने का अर्थ है कि हम अपेक्षा करेंगे सब मेरी सेवा करें या मेरी आज्ञा का पालन करें। लेकिन जब सतोगुण बढ़ेगा, भक्ति में विकास होगा हमारी, तो हम अपने आप को दास के रूप में देखेंगे, दूसरों को स्वामी के रूप में देखेंगे। तो उनसे अपेक्षाएं कम होगी, हम ज़्यादा सेवा करने का प्रयास करेंगे, इससे लाभ मिलेगा। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, दाई गौर प्रेमानंदे।